हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय लिशा। सो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है जो हम कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करवाते हुए एज अ साइट इंजीनियर, एज अ क्वालिटी इंजीनियर, एज अ क्वालिटी इंचार्ज। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो अनदेखे अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं लेकिन जिसका स्ट्रक्चर पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमको उनसे कैसे बचना है और कैसे अवेयर रहना है साइट्स पर ताकि वो प्रॉब्लम, वो इश्यूज क्रिएट ना हो। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि जब कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो रीज़न है वो है पुअर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो पुअर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट से क्या होगा? इनएडिक्वेट मिक्सिंग लीड्स टू सेग्रीगेशन, हनीकॉम्बिंग एंड वीक स्ट्रेंथ। अगर कंक्रीट की पुअर मिक्सिंग होगी तो उसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? स्ट्रक्चर में कंक्रीट में सेग्रीगेशन होगा और उससे स्ट्रक्चर पे हनीकॉम्बिंग होगी और उसकी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। तो ऐसा करने से हमें रोकना है कि उसकी स्ट्रेंथ वीक ना हो, उसमें हनीकॉम्बिंग ना हो, उसमें सेग्रीगेशन ना हो और इसके लिए हमें उसकी मिक्सिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से, प्रॉपर तरह से मिक्स करवाना होगा। किसको? कंक्रीट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनकरेक्ट सीमेंट वाटर सीमेंट रेशो। तो अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो करेक्ट ना हुआ तो उससे क्या होगा? ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आएगी। एक्सेस वाटर कॉज ब्लीडिंग एंड लो स्ट्रेंथ, वाइल लेस वाटर रिड्यूस वर्केबिलिटी। अगर पानी कम होगा तो वर्केबिलिटी नहीं होगी अच्छे से। वर्केबिलिटी नहीं होगी तो कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा कि मटेरियल टाइट होने से, स्लम्प बहुत ज़्यादा लो होने से उसमें हनीकॉम्बिंग की इशू भी आ सकता है। ठीक है ना, अगर लो वाटर सीमेंट रेशो होगा तो फिर कहीं ना कहीं काम करने के लिए मैसन साइड पे पानी भी मिला सकता है। और अगर वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा होगा तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग होगी तो स्ट्रक्चर में फिर नई नई इश्यूज क्रिएट होंगे, है ना। तो इनकरेक्ट वाटर सीमेंट रेशो भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या अवॉइड करना है कि हमारा वाटर सीमेंट रेशो इनकरेक्ट ना हो, वाटर सीमेंट रेशो प्रॉपर हो, हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड है हमारा नॉट फॉलोइंग प्रॉपर क्यूरिंग। अगर आपने साइट पर, मान लो आपने कहीं पर M35, M25, M30 कोई सा भी गेट डलवा दिया और आपने क्योरिंग ही नहीं की उसके बाद, तो फिर वो कंक्रीट वैसे ही फेल है। विदाउट क्यूरिंग कंक्रीट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। इनसफिशिएंट क्यूरिंग रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी एंड कॉज क्रैक्स। तो अगर आपके पास, मतलब आपने क्योरिंग नहीं करवाई तो उसमें क्रैक्स भी डेवलप होंगे। ठीक है ना, स्ट्रक्चर पूरा डिफेक्टिव हो जाएगा और वो स्ट्रेंथ भी गेन नहीं करेगा। तो क्योरिंग जो है वो मेजर पार्ट है कंक्रीट का, स्ट्रक्चर का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूजिंग अनक्लीन एग्रीगेट। इसका मतलब है, आपने देखा होगा कई बार क्रशर से जो एग्रीगेट आते हैं कई बार बहुत गंदे एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, अब मान लो ये आपका, ये कोई भी 10-20 mm, ये 20 mm मान लो ये, और इसके अगर चारों तरफ मिट्टी जमी होगी, ठीक है, मिट्टी जमी होगी तो क्या ये सीमेंट के साथ में बॉन्ड बनाएगा अच्छे से? क्या सीमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके सामने आगे तो मिट्टी है और मिट्टी का सीमेंट से बॉन्ड नहीं बनता। तो इसलिए जो एग्रीगेट है वो आपके क्लीन होने चाहिए बिल्कुल, अगर आपको बॉन्ड अच्छे से बनाना है एग्रीगेट में। नहीं तो क्या होगा? डस्टी और मडी एग्रीगेट रिड्यूस बॉन्ड विद सीमेंट पेस्ट। ठीक है, फिर फिफ्थ है हमारा प्लेसिंग कंक्रीट इन हॉट वेदर विदाउट प्रिकॉशन। अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा कि टेम्परेचर, जैसे आपने देखा होगा रेडीमिक्स कंक्रीट जहाँ बनते हैं वहाँ पे प्लांट होता है, प्लांट में एग्रीगेट जो होते हैं वो शेड के नीचे पड़े होते हैं। वो क्यों पड़े होते हैं? क्योंकि वो ठंडे रहें, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो कंक्रीट पर ना पड़े। ठीक है, इसके लिए वहाँ पे शेड लगाए होते हैं। लेकिन अगर हम, आपके सारे रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के हैं, ठीक है, आपका पानी भी कंक्रीट में जो बन, जिससे कंक्रीट बन रहा है वो भी गर्म है, तो फिर क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर क्या करेगा? कंक्रीट का श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप करेगा
और वाटर जो है उसका जल्दी से वो वाटर लूज हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर लॉस हो जाएगा तो उससे फिर श्रिंकेज क्रैक डेवलप होंगे, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कंक्रीट में फेलियर का, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। सेवेंथ है हमारा ओवर वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट। कई बार देखो वाइब्रेट ना करने से तो प्रॉब्लम होती है, बट कई बार ओवर वाइब्रेशन से भी दिक्कत हो जाती है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ओवर वाइब्रेशन ना हो, इसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये लीड्स टू सेग्रीगेशन एंड लॉस ऑफ एंट्रैप्ड एयर। ठीक है, फिर है आपका डिलेज इन प्लेसिंग एंड कंपैक्शन। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कंपैक्शन में भी डिले नहीं करना और कंक्रीट को प्लेस करने में भी हमें डिले नहीं करना। ठीक है, अगर डिले होगा तो कंक्रीट का फिर स्लम भी डाउन हो जाएगा, हो सकता है कि उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल लो हो जाए अगर वो टाइम आउट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इग्नोरिंग कवर ब्लॉक एंड रीइंफोर्समेंट प्लेसमेंट। अब देखो अगर हमने कवर ब्लॉक ही सही से नहीं लगाए हैं तो करोजन हो जाए, करोजन स्टील मतलब आपका स्टील जो है उस पर जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो ड्यूरेबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये भी एक मेजर पार्ट है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग लो क्वालिटी मटेरियल। अगर आप क्वालिटी मटेरियल की सही नहीं यूज कर रहे हो तो फिर क्या ही हो जाएगा, फिर तो सारा ही स्ट्रक्चर ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्वालिटी मटेरियल अच्छे यूज करेंगे क्वालिटी वाइज, तभी हम एग्रीगेट को कंक्रीट को टिकाऊ बना सकते हैं, तभी स्ट्रक्चर हमारा टिकेगा, तो ये भी एक मेजर पार्ट है। और सबसे लास्ट है रिमूविंग फॉर्म वर्क टू अर्ली। अगर हम शटरिंग जल्दी से खोल देंगे तब भी स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर वीक हो जाएगा, है ना, तो इससे भी क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। और अगर हमारी शटरिंग सेटल हो गई, मान लो हम काम करा रहे हैं और शटरिंग हमारी सेटल हो गई, इस जगह पे थी लेकिन करते करते इधर सेटल होगी क्योंकि वो सही से फॉर्मवर्क नहीं हो रखा था, तो भी इससे क्या हो जाता है, सेटलमेंट क्रैक्स जो होते हैं वो कंक्रीट में डेवलप हो जाते हैं, इससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये थोड़ी सी मेजर 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 और माइनर चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना है साइट पर काम करवाते हुए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। बाय बाय, थैंक यू।